भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों ही देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के पास इस वक्त तकरीबन 130 से 150 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु बम हो सकते हैं। अगर परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ तो नतीजे न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद विनाशकारी होंगे। एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी और इससे 1000 गुना ज्यादा यानी कि तकरीबन 3 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा दुनिया भर के मॉनसून पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। मॉनसून के साथ साथ दुनिया भर की खेती बर्बाद हो जाएगी। भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में कुछ भी कर सकती है। अमेरिका सहित सभी बड़े देश इसलिए चिंतित हैं क्योंकि पाकिस्तानी हाथों में परमाणु बम को सुरक्षित नहीं समझा जाता, क्योंकि वहां के आतंकवादी संगठन कभी भी उनके परमाणु बमों पर कब्जा कर सकते हैं। परमाणु बम गिराने के लिए पाकिस्तान के पास कम दूरी की नस्र, हत्फ, गजनबी और अब्ताली मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास मध्यम दूरी की गौरी और शाहीन मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक की है। इन मिसाइलों से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास कम दूरी की पृथ्वी मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 150 से 600 किलोमीटर तक की है, जबकि मध्यम दूरी की अग्नि मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से मार कर सकती है और इसकी काट किसी भी देश के पास नहीं है। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो भारत की मिसाइलों के निशाने पर ना हो। इन मिसाइलों से भारत ने हमला किया तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, नवसेरा, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहर बल्कि पूरे का पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। यानी कि साफ है कि भारत को इस परमाणु युद्ध से बड़ा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान करीब करीब पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीब 36 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। इन्हें F-16 और मिराज लड़ाकू विमानों से गिराया जा सकता है, जबकि भारतीय एयरफोर्स के पास 48 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जिन्हें सुकोई, जैगवार और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों से गिराया जा सकता है। मिसाइलों में पाकिस्तान के पास करीब 56 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास मिसाइलों में 86 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान नेवी के क्रूज मिसाइलों में 8 परमाणु बम हैं, जबकि भारतीय नेवी के अलग अलग जहाजों और पनडुब्बियों में 16 परमाणु बम हैं। भले ही पाकिस्तान परमाणु बमों की धमकी देता रहा हो, लेकिन भारत के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे पाकिस्तानी मिसाइलों द्वारा भेद पाना नामुमकिन है। भारत का बेहद सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया भर के दुश्मन की मिसाइलों को गिराने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। भारत के पास ऐसे 2 सुरक्षा कवच हैं। पहले रक्षा कवच का नाम पृथ्वी डिफेंस और दूसरे का नाम एडवांस एयर डिफेंस है। अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास इतना मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी एयर डिफेंस में धरती से 80 किलोमीटर ऊपर उड़ रही दुश्मन की मिसाइलों को 300 से 2000 किलोमीटर दूर तक मार गिराए जाने में सक्षम है।
इंटरसेप्टर मिसाइलों की रफ्तार आवाज से करीब 5 गुना तेज होती है, जबकि एडवांस एयर सिस्टम में धरती से 30 किलोमीटर ऊपर उठ रही मिसाइलों को 150 से 200 किलोमीटर दूर तक मार गिराया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु युद्ध के नतीजे क्या होंगे। पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश सिर्फ युद्ध और अपने परमाणु बमों की धमकी ही दे सकता है, पर हकीकत में उसके खुद के देश में खाने के दाने भी नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हर वोट की अहमियत है, हर वोट खास है। वोट सिर्फ ठप्पा नहीं, हमारी आवाज है। आज सब मिलकर ले संकल्प, अब की बार फिर मोदी सरकार। धन्यवाद।